हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3। इसमें आज को पढ़ाने वाले हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर यूपी बोर्ड 2025। ठीक, ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आ चुका है यूपी बोर्ड में। किस किस बस में आया है ये 19 में आया है और 2022 में आया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक प्रकाश किरण समबाहु कांच के प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है तथा न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश का प्रदर्शित करती है। प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए तथा AB पृष्ठ का आपतन कोण भी ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन से पूछे आपसे, एक आपतन कोण और एक प्रकाश की चाल। ठीक, इसमें एक कंडीशन दी, उसमें आपतन कोण आपको कब ज्ञात करना है, इस कंडीशन उसमें दी है ताकि निर्गत किरण पृष्ठ AC से स्पर्श करते हुए निकल जाए। ये कंडीशन, इस कंडीशन में ये जो किरण है आपकी ये पृष्ठ AC को टच करते हुए बाहर निकले, इस कंडीशन में आपको आप बताना है आपतन कोण I का मान। ठीक, सबसे पहले इसमें देखेंगे इसमें हमें उसने दिया क्या है। ठीक है, तो हमें इसमें दिया है एक प्रिज्म। ठीक है, क्या दिया है? एक प्रिज्म A, B और C। ये इसकी क्या है? आपतित किरण। ठीक है, और ये क्या है इसकी? ये कौन सी किरण है इसकी? अपवर्तित किरण या फिर निर्गत किरण। ये कौन सी किरण है? निर्गत किरण। ठीक, उसने कहा है कि आप मुझे बताइए कि इस प्रकाश की चाल कितनी होगी, पहला क्वेश्चन। और दूसरा उसने कहा है कि जब जो ये किरण आपकी है, ठीक, किरण जो आपकी है जो पृष्ठ AC से स्पर्श करते हुए बाहर निकले तब आपको बताना है आपतन कोण का मान। ठीक है, इस कंडीशन में जब ये किरण जो है आपकी इस पृष्ठ AC को टच करते हुए बाहर निकले तब उस कंडीशन में आपको बताना है आपतन कोण I का मान। ठीक है, हमें गिवन क्या है यहाँ पे? गिवन हमें है डेवर M की वैल्यू। ये क्या दिया हमारे पास? न्यूनतम विचलन कोण, यानी डेवर M इक्वल टू 30 डिग्री। समझे? ये हमें दिया है न्यूनतम विचलन कोण। उसने कहा है न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश का प्रतिशत करती है, तो डेवर M इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, और उसने हमें दिया है क्या? प्रकाश की चाल C इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और उसने कहा है कि यह एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ये एक प्रकार का क्या है? समबाहु त्रिभुज। ये लिखा है उसने किरण समबाहु कांच के प्रिज्म। ठीक, ये क्या? समबाहु प्रिज्म है। तो समबाहु की कंडीशन क्या होती है? तो ये इसका ये वाला कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का। ठीक है ना, प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का। यदि यह एक क्या है? समबाहु प्रिज्म है तब। तो उसने दिया है न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश दिया है डेवर M की वैल्यू, और उसने प्रकाश की चाल दी है वो Q में। ठीक, ये हमें दिया है। अब वो कह रहा है कि आप मुझे बताइए यहाँ पे N की वैल्यू। पहले आप निकालना पड़ेगा आपको यहाँ से N की वैल्यू। ठीक, तभी तो आप V की वैल्यू निकाल पाएंगे यहाँ से। जब आपको N पता होगा उसके बाद ही आप V की वैल्यू निकाल पाएंगे। उसने कहा है कि प्रकाश की चाल आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी N का मान, अपवर्तनांक का मान पता होगा तब। तो सबसे पहले हमें V निकालने के लिए हमें क्या निकालना चाहिए? N का मान। कैसे निकालेंगे हम? देखो, आपको पता है कि स्मॉल n इक्वल टू साइन डेवर M प्लस A बटे 2 बटे साइन A/2। ये होता है हमारे पास क्या है? ये एक फॉर्मूला होता है प्रिज्म के अपवर्तन का नियम कि क्या होता है? साइन डेवर M प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। ठीक, इससे हम यहाँ पे ये हम लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन डेवर M की वैल्यू यहाँ कितनी है? 30, और A का मान कितना है यहाँ पे? A का मान यहाँ पे हमारे पास है कितना? 60 अंश। ये दिया है 60 अंश, ये दिया ना 60 अंश। तो A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? यहाँ लिख लो A इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास आ जाएगा 30 प्लस 60/2 अपॉन साइन A की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 60 डिग्री अपॉन 2। तो स्मॉल n इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90/2 अपॉन साइन 30 डिग्री। ठीक, ये हमारे पास आ गया। तो जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे कितना? साइन 90/2 यानी कितना आएगा यहाँ पे? साइन 45 अंश आएगा बटे साइन 30 अंश। ठीक, आपको पता है कि साइन 45 अंश की वैल्यू और साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है, और इसकी क्या होती है?
1/2, तो ये हमारे पास ओवरऑल आएगा कितना 2/√2। और इसको आप लिख सकते हैं 2 को √2 इंटू √2 अपॉन √2, ठीक है ना। अब इससे हम काट देंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे कितना √2, तो n इक्वल टू √2 क्या गया हमारे पास n इक्वल टू √2, ठीक है। अब हम यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। क्या आपके पास पता है, आपको पता है कि n इक्वल टू होता है हमारे पास c/v। n इक्वल टू क्या होता है c क्या है यहाँ पे प्रकाश की चाल, ठीक, वैक्यूम में प्रकाश की चाल। n इक्वल टू c की वैल्यू आपको पता है ये दे रखी है, तो c का मान पुट करो यहाँ पे 3 × 10⁸ बटे v का मान क्या है, v का मान उसने आपसे पूछा है, तो v को v यहाँ रखो ऐसे, ठीक। और n की वैल्यू आपको पता है कितनी है √2, तो n की जगह आप क्या पुट कर देंगे यहाँ पे √2, ठीक है। अब बटे इसकी 1 कर लेना और कैंची का गुणा कर देना, यहाँ से आपकी आएगी कितनी v इक्वल टू हमारे पास आएगा यहाँ से कितना आएगा 2.12 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया क्या चाल, ठीक है, प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की चाल v बराबर 2.12 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये आ गई चाल हमारे पास, ठीक है। तो देखो अब उसने सेकंड पार्ट में हमसे कहा है, सेकंड पार्ट में उसने कहा है हमसे कि आपतन कोण का मान बताइए, आपतन कोण का मान बताइए ताकि निर्गत किरण पृष्ठ AC से स्पर्श करते हुए बाहर निकल जाए। इस कंडीशन में इस फिगर को मैंने किया है, इस यहाँ पर देखो आगे बढ़ाया है इस फिगर को आप ऐसे बना सकते हैं, मैंने मॉडिफाई यहाँ पे किया है समझाने के लिए इस फिगर को, ठीक है। तो इसको आप मत समझें, इसको समझें, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि आपतन कोण I का मान बताइए जब निर्गत किरण पृष्ठ AC को टच करते हुए बाहर निकल जाए। ये देखो मैंने इसमें बताया है ये किरण कौन सी है, निर्गत किरण है ये, ठीक। अब देखो आपको बताना है इस कंडीशन में स्मॉल I का मान यानी आपतन कोण का मान, लिख लो आपतन कोण I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपतन कोण निकालने के हमें सबसे पहले चाहिए क्या, यहाँ पे कैपिटल C यानी क्रांतिक कोण की वैल्यू चाहिए। देखना कैसे, यहाँ लिखो आप, यहाँ लिखेंगे हम जब क्रांतिक कोण कैपिटल C हो, जब क्रांतिक कोण कैपिटल C हो तब आपको पता है क्रांतिक कोण और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n में संबंध क्या होता है, n साइन C इक्वल टू 1/n या n इक्वल टू 1/sin C, बात एक ही है, ठीक। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, यहाँ से निकालेंगे हम कैपिटल C की वैल्यू, तो साइन कैपिटल C इक्वल टू 1/n की वैल्यू आपको पता है कितनी है, यानी n की वैल्यू आप निकाली थी √2, तो √2 इसको आप लिख सकते हैं 1/√2। साइन में कितनी अंश की वैल्यू होती है, तो 1/√2 साइन में 45 अंश की वैल्यू होती है। कितनी अंश की वैल्यू होती है 45 अंश की, तो इसे आप लिख सकते हैं कितना साइन 45 अंश, ठीक है। तो यहाँ साइन की तुलना कर देंगे आप, तो यहाँ से आएगा कैपिटल C बराबर 45 अंश। तो ये हमारा क्या आ गया क्रिटिकल एंगल, क्या है क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण 45 अंश, ठीक। अब आपको लेकिन क्रिटिकल एंगल तो फाइंड करना नहीं था, आपको फाइंड करना था आपतन कोण, वो भी इस कंडीशन में। अब देखो आपको पता है कि अभी मैंने आपको यहाँ से बताया था कि स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू स्मॉल n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन I इक्वल टू n साइन R, ठीक। साइन I अपॉन साइन R यहाँ लिख लो स्नेल के नियम से, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू क्या होता है स्मॉल n, ठीक है। फर्स्ट केस में यहाँ लिख लो समीकरण नंबर 1, जब उसने ये कंडीशन आपको नहीं दी थी, जब ये कंडीशन नहीं दी थी, ये नॉर्मल कंडीशन पर हमारे पास पहले केस में क्या आएगा साइन I इक्वल टू n साइन R, ठीक है, स्नेल के नियम से। जब उसने ये नहीं कहा था कि ये मतलब ये टच करती है पृष्ठ AC को, वो किरण टच करती है, उससे पहले कंडीशन ये है, ठीक है, समीकरण नंबर 1, ठीक। इसको यहीं छोड़ देंगे हम। अब सेकंड केस में कहा है कि
जब पृष्ठ AC से स्पर्श करते हुए जो किरण ये है बाहर निकले तब क्या होगा हमारे पास, तब हमारे पास स्नेल के नियम से यहाँ हम लिखेंगे सेकंड केस में साइन, यहाँ क्या लिखेंगे साइन 90 अंश इक्वल टू n साइन R2, इसे R1 दे दो, इसे R2 दे दो, ठीक है। पहले केस में साइन I इक्वल टू n साइन R1, ठीक। जब वो किरण टच नहीं कर रही थी AC पृष्ठ को तब की कंडीशन ये है, और जब उसने कंडीशन दे दी तब हमने लगाया यहाँ पे स्नेल का नियम पुनः, तो साइन 90 अंश इक्वल टू n साइन R2, ठीक। अब इसको देखो, ये है हमारा क्या समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब इसको हम हल करेंगे, देखना यहाँ लिखेंगे हम समीकरण नंबर 2 से, हमें यहाँ लिखेंगे हम समीकरण नंबर 2 से, तो हमारे पास आएगा समीकरण नंबर 2 से, ठीक। अब समीकरण नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, वो समीकरण नंबर 2 कह रहा है कि साइन 90 अंश इक्वल टू हमें दिया है n साइन R2, ठीक है। अब साइन 90 की वैल्यू होती है 1 इंटू n साइन R2, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, साइन R2 की, ठीक है। तो 1 इक्वल टू, और n कहाँ आएगा इधर, यानी n की वैल्यू आपको पता है कि √2, ठीक है। तो साइन R2 इक्वल टू √2। अब ये आपको पता है कि 1/√2 साइन के लाइन में कितने अंश का मान होता है, 45 अंश का, यानी यहाँ लिखेंगे हम साइन 45 इक्वल टू साइन R2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो तुलना कर देंगे, यहाँ पे हम कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ से आप आएगा साइन R2 इक्वल टू साइन 45, तो R2 इक्वल टू 45 अंश, ठीक। तो हमने यहाँ से R2 की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। R2 की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर ली। अब आपको पता है कि R1 इक्वल टू 60 माइनस 45, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी R1 की। अब ये चीज़ कहाँ से आई, ये मैंने डायरेक्ट लिख दी, ये कहाँ से आई देखो, अब आपको समझना है कि ये चीज़ कहाँ से आई है। देखो इधर आपको पता है कि ये ट्रायंगल ये है, ये इसको आप मान लो कोई PQ मान लो इसे, ठीक है। ट्रायंगल PQD में, ट्रायंगल PQD में ये 60 है, तो ये भी 60 ही होगा, इसके पैरेलल तो है ये भी 60 होगा, तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। तो इस ट्रायंगल में आप लगाएंगे क्या, R1 प्लस R2, यहाँ लिख लेना आप R1 प्लस R2 प्लस 60, ये 60 है, ये भी 60 है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो R1 प्लस R2 प्लस 60 इक्वल टू 180, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस 60 इक्वल टू 180। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, R1 प्लस R2, ये देखो इस चीज़ को मैं करता हूँ मॉडिफाई इसको, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस 60 इक्वल टू 180। त्रिभुज, अब मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज, ये देखो त्रिभुज PQD में, समबाहु त्रिभुज PQD में R1 प्लस R2 प्लस 60 इक्वल टू 180। तो हमारे पास यहाँ आएगा कितना, R1 प्लस R2 इक्वल टू 60, ठीक। अभी आपने यहाँ से R2 की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। तो आपको पता है कि R1 प्लस 45 इक्वल टू 60, यानी R1 इक्वल टू 60 माइनस 45 इक्वल टू 15, ठीक। यहाँ से इस चीज़ को मैंने, देखो इस चीज़ को मैंने किया है यहाँ पे मॉडिफाई, ये देखो ये जो चीज़ है ये 15 अंश ये यहाँ से आया बेटा, ठीक है। अब आपको याद क्या करना था, यहाँ पे I1 क्या याद करना था हमें, I की मतलब आपतन कोण का मान याद करना था यहाँ से। तो आप फिर लगाएंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 आपका क्या था, समीकरण नंबर 1 था साइन I इक्वल टू n साइन R1, ठीक है। समीकरण नंबर 1 आपका ये है साइन I इक्वल टू n साइन R1, ठीक। तो यहाँ हम ये लगाएंगे
समझिए नंबर 1 से साइन आई इक्वल टू एन साइन R1। ठीक, अब आपको पता है कि साइन आई की वैल्यू यहाँ कितनी है, आई की वैल्यू तो आपको फाइंड करेंगे, तो इसे हम टच नहीं करेंगे। एन की वैल्यू कितनी है, √2, और साइन R1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 अंश। ठीक है, तो साइन आई इक्वल टू √2 और साइन 15 अंश की वैल्यू कितनी होती है, साइन 15 अंश की वैल्यू होती है कितनी, √3 - 1/2√2। ठीक, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आई इक्वल टू साइन इनवर्स √2 इंटू √3 - 1/2√2। ठीक, इस √2 से √2 कैंसिल आउट, तो आई इक्वल टू हमारे पास आएगा कितना, साइन इनवर्स √3 - 1/2। दैट इज फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया, आपतन कोण आई क्या मान। इस क्वेश्चन को बेटा आप एक बार पूरा देख लेंगे क्या सवाल मैंने लगाया। ठीक है, ये देख लो, ऐसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2 वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण से अपवर्तित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना हो तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण कैपिटल ए ज्ञात कीजिए। उसने हमें दिया क्या है यहाँ पे, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू √2 दिया है हमें, और उसने एक कंडीशन हमें दे रखी है कि कह रहा है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण क्या होता है, आई का मान अपवर्तन कोण, यानी अपवर्तन कोण क्या होता है, स्मॉल आर का दुगना है, तो आई इक्वल टू 2r। ये हमें उसने दिया है। उसने पूछा क्या है, अपवर्तक कोण कैपिटल ए का मान। तो आपको पता है कि स्नेल का नियम क्या कहता है, n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा कितना, साइन आई की वैल्यू कितनी है, 2r अपॉन साइन आर। अब यहाँ पे हम साइन 2a यानी साइन 2r की वैल्यू खोल देंगे, 2 साइन आर इंटू कॉस आर अपॉन साइन आर। आपको पता है कि चूंकि साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये मैथ्स में फॉर्मूला है, साइन ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ मैंने इसको खोल दिया, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब साइन आर से साइन आर हम काट देंगे, हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ आएगा कितना, 2 कॉस आर। ठीक, अब यहाँ से आप कॉस आर की वैल्यू फाइंड कर लें, तो यहाँ से हमारे पास आएगा कितना, कॉस आर इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, √2, तो √2/2। ठीक, इसको हम कहाँ लाए, इधर भाग में, तो इससे कट जाएगा, इसको हम कर लेंगे √2। अब 2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 कट गया, तो 1/√2। अब कॉस के लाइन में 1/√2 कितने अंश की वैल्यू होती है, कॉस 45 अंश की है। ऐसे हम कर लेंगे कॉस 45 अंश, इसको क्या लिख लेंगे, कॉस 45 अंश। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे हम कॉस की, तो यहाँ हमारे पास आएगा कितना, आर इक्वल टू 45 अंश। ठीक, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि कैपिटल ए और आर में एक रिलेशन होता है, कैपिटल ए इक्वल टू 2r। अपवर्तक कोण और प्रिज्म कोण, ये प्रिज्म का अपवर्तक कोण कैपिटल ए, और ये कौन सा कोण है, ये हमारे पास कौन है, अपवर्तन कोण स्मॉल आर, और प्रिज्म कोण कैपिटल ए में रिलेशन होता है कैपिटल ए इक्वल टू 2r। ठीक है, तो ए इक्वल टू 2 इंटू आर, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है,
45 अंश, तो ए इक्वल टू हमारे पास आएगा 90 अंश। ये क्या है हमारे अपवर्तक कोण, प्रिज्म का अपवर्तक कोण कैपिटल ए बराबर 90 अंश। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है।